वो कहते हैं ना, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए एक तरफा चाहे जितने मर्जी आप एफर्ट्स डाल दो, लेकिन रिलेशनशिप कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। अगर रिलेशनशिप में आपको लॉन्ग टाइम के लिए खुश रहना है, बहुत अच्छे से उस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना है, तो पार्टनर के एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई बार रिलेशनशिप में हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर हमें ये महसूस होता है कि हम तो एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पार्टनर एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा, पार्टनर की इच्छा ही नहीं होती हमसे बातचीत करने की। 2 से 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, फॉलो करना स्टार्ट कर दो और आपको पहले दिन से ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब पार्टनर की इच्छा धीरे धीरे आपको लेकर बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। एफर्ट्स डालो और उन्हें एफर्ट्स डालने के लिए स्पेस बना दो। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिसकी मदद से पार्टनर की अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। हम क्या करते हैं ना, हमारे तरफ से गलती होती है, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कई बार पूरे तरीके से एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं और बैठकर इंतज़ार करते हैं कि अब बस पार्टनर आगे से कोशिश करे। और अगर पार्टनर कोशिश कर भी लेता है तो आपको ये महसूस होता है कि 2-3 दिन बात हुई, फिर से पार्टनर ने डिस्टेंस बना लिया, फिर से पार्टनर आगे से कोई कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर धीरे धीरे आगे भी आए, मैं भी आगे जाऊं, मैं भी खुद से बात करूं और पार्टनर भी खुद से बात करे, तो यहाँ पे आप उनके एफर्ट्स के लिए स्पेस बना सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने 1-2 दिन लगातार पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश की, मॉर्निंग में आपकी बात होती है, इवनिंग में आपकी बात होती है, तो एक दिन आपको क्या करना है, मॉर्निंग में बहुत अच्छे से बात करनी है और इवनिंग में कोशिश ही नहीं करनी है। अपने साइड से आप कुछ नहीं करोगे, उनका अगर आता है तो आप बात करोगे। अब हो सकता है कि वो आगे से कुछ करे ही ना, उस दिन उनको लग रहा कि आप करोगे, आपने भी नहीं किया, उनका भी कुछ नहीं आया, तो नेक्स्ट डे आप ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल नॉर्मल होकर। यानी कि आप अपने साइड से वही करोगे जो अभी तक आप करते आए हो, लेकिन एक बार आप उन्हें मौका दोगे। एक बार मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का मैसेज ही मत करो, बस उनका वेट करो, या फिर आफ्टरनून में अपने साइड से कोई बातचीत करने की कोशिश मत करो। लगातार आप ही कॉल करते हो, 1-2 दिन कॉल करो और एक पूरा दिन कॉल मत करो, मैसेज पे बात करो या जैसी भी आपकी बात होती है। लेकिन आपको ना एक एक जगह को बदलना होगा। अगर आपको लगता है ना कि हर दिन नाइट में आप ही कोशिश करते हो, तो एक दिन करो ही मत। अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो भी आगे से इनिशिएट करने के बारे में सोचेंगे और जो उनका बिहेवियर बन गया था कि आप ही आगे से आते हो, आप ही कोशिश करते हो, ये बिहेवियर भी धीरे धीरे बदलने लगेगा और ये आपको महसूस भी होगा। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि जितनी बातें हो रही है आप ही कर रहे हो, पार्टनर तो ज़्यादा बातें कर ही नहीं रहा है, पार्टनर की तरफ से तो ज़्यादा बातें हो ही नहीं रही है, यहाँ पे क्या कर सकते हो, बहुत ही समझदारी के साथ एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉल करो, अच्छे से बात करो, लेकिन बहुत ही कम समय बात करके डिस्टेंस बना लो। जब पार्टनर को ये आदत हो जाती है कि चलो जितनी बातें हो रही है आप ही के तरफ से हो रही है, आप ही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि आगे से वो कोशिश ही नहीं करेंगे। जितनी बातें आप कर रहे हो उतनी बातों को वो बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन आगे से कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनके सामने एक ऐसा बिहेवियर बनाते हो कि आपने आगे से मैसेज किया, कॉल किया और अच्छे से बातचीत की, लेकिन आपको लग रहा है वो तो आगे से कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहे हैं, क्या करना है, वहाँ पे आपको कोई भी बहाना बनाकर फ़ोन रख देना है या फिर ये कहकर कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। जब आप बहुत कम समय के लिए बात करके पीछे हट जाओगे, यकीन कीजिए उनकी अटैचमेंट ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि उनको तो बहुत देर बात करनी है, चाहे उनको इच्छा हो या ना हो, उनको पता है आप तो बात करोगे। लेकिन जब आप उन्हें ये महसूस कराते हो कि खुद से मैंने कॉल किया, मैंने खुद से 2-4-5 मिनट बात भी की, लेकिन अब मुझे बात नहीं करनी है, मुझे पीछे हटना है, तो फिर वो आगे धीरे धीरे कॉन्वर्जेशन को स्ट्रेच करने के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि शुरुआत के 2-3 दिनों तक आपको ये लगे कि हम ऐसा कर रहे हैं और पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको लगातार ये करते रहना है। धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि फिर पार्टनर को फर्क पड़ने लगेगा। हम 2 दिन करते हैं, रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं और फिर वो करना बंद कर देते हैं। लेकिन कभी कभी पार्टनर का बिहेवियर बहुत इगोइस्टिक बन जाता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे बदलाव आने में वक्त लग सकता है। लेकिन आपको इस बदलाव आने के लिए सब्र करना होगा। जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसके लिए कभी कभी हो सकता है, कभी कभी आपको एक दिन में रिजल्ट्स मिल जाए और कभी कभी आपको 10 दिनों तक वेट करना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा।
तीसरी बात, कभी कभी आपको ये महसूस हो सकता है कि पार्टनर आपके टाइम की वैल्यू ही नहीं कर रहा है। आप उनके लिए अवेलेबल हो, अपना सब कुछ काम छोड़कर अवेलेबल हो, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि आप उनके लिए बिल्कुल फ्री बैठे हो, आपके लाइफ में कोई दूसरा काम ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कभी कभी पार्टनर को ये महसूस करा सकते हो कि आपकी बातचीत करने की इच्छा तो है, लेकिन अभी आप बिजी हो, इसीलिए बातचीत नहीं कर पा रहे हो। इससे क्या होता है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। उन्हें ये लगता भी है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, उन्हें ये भी लगता है कि आप अपने काम को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, काम में बिजी भी हो, और वो भी आगे से बातचीत करने की इच्छा दिखा सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए उनका कॉल आया, आपने कॉल उठाया, लेकिन आप उन्हें ये महसूस करा रहे हो कि मेरा ध्यान दूसरे काम पर भी है, और फिर थोड़ी देर के बाद आप उन्हें कह रहे हो कि अभी ना मैं बिजी हूँ, हम थोड़े टाइम के बाद बात करते हैं, या फिर शाम को बात करते हैं, या फिर कल बात करते हैं। अब इससे क्या होगा, आपने उनको इंतज़ार भी कराया, ये भी दिखा दिया कि आपका ध्यान अपने काम के ऊपर है। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन कभी कभी आपको ये फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली तब जब आपको ये महसूस होने लगे कि पार्टनर आपके टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर आप उनके लिए अवेलेबल हो। इस बात को वो कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि चलो आप तो अवेलेबल हो, कभी भी बात हो जाएगी। लेकिन जब बीच बीच में आप उन्हें ये महसूस कराओगे हर तीसरे या चौथे दिन, तो वो आपके टाइम की वैल्यू करेंगे, कभी भी बहुत हल्के में आपसे बातचीत नहीं करेंगे। इस वीडियो की सबसे आखिरी बात, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, कि अगर आपको रिजल्ट्स मिलने लग गए तो आपको ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। कई बार क्या होता है ना, हमें थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि अच्छा हम पार्टनर को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर हमारे पीछे आ रहा है तो हम और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी बात अगर आप लिमिट से ज़्यादा करते हो तो आपके लिए सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि पार्टनर ही आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। समझदारी यही है कि जो भी बातें आप फॉलो करते हो एक लिमिट में फॉलो करो। उनको बिजी दिखा भी रहे हो तो एक लिमिट में बिजी दिखाओ, ऐसा नहीं कि 24 घंटे ही बिजी हो, टाइम ही नहीं है बात करने के लिए, हम बात ही नहीं कर सकते। ये भी ज़्यादा गलत है। जब आप एक बैलेंस बनाते हो और बैलेंस बनाकर उनके कांटेक्ट में रहते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा और लंबे समय तक चलेगा। कभी कभी हो सकता है आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन आपको सब्र करना सीखना होगा, और जब आपने सब्र करना सीख लिया तो फिर आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।